वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें जावेद हुसैन साहब से और जाहिद हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं इस वक्त जो सदर ट्रंप की वजह से हम कह सकते हैं दुनिया की या वर्ल्ड अफेयर्स में जो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जावेद साहब, ऑब्वियसली एक दफ़े दोबारा हमने देखा कि यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो अमेरिका गए सदर ट्रंप से मुलाकात करने। इस दफ़े उनका भी रवैया मुख्तलिफ था, सदर ट्रंप का भी रवैया मुख्तलिफ था, और यूरोपियन लीडर्स जो थे वो ज़ेलेंस्की की सपोर्ट में वहाँ पहुँचे। तो सर, ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। क्या सचमुच आपका अब ख्याल है कि वी कैन सी सम काइंड ऑफ अ सीज फायर इन द यूक्रेन रशिया वॉर? मेरे ख्याल में ये हालात और जो ख़बरें आ रही हैं उनसे लगता यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो ज़ेलेंस्की साहब को शायद इस चीज़ पे आमादा करने में कामयाब हो गए हैं कि वो रशिया के साथ एक अमन मुआहदा करें। और उसकी बुनियादी जो नुकात ये होंगे कि जो इलाका रशिया ने ऑक्यूपाई किया यूक्रेन का, वो रशिया के पास ही रहेगा। तकरीबन वो 20% बनता है यूक्रेन की टेरिटरी, और यूक्रेन नेटो का कभी मेंबर नहीं बनेगा। लेकिन साथ साथ यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो सिक्योरिटी गारंटीज़ देंगे। ये तीन अहम नुकात हैं जो लगता है बातचीत से, हालांकि ये कोई मुआहदा अभी को फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं उनसे उस मुआहदे की तीन ये बुनियादी नुकात होंगे। अब इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं और इसको किस तरह से फॉर्मलाइज करना है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि बायलैटरल मीटिंग होगी शायद पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान। उसके बाद ट्राइलैटरल मीटिंग होगी जिसमें ट्रंप साहब भी हिस्सा लेंगे, और उनकी अल्टीमेटली क्या शक्ल निकलती है उसके बाद इन एग्रीमेंट की, वो भी देखने वाली चीज़ है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आजकल में हो जाएगी। मेरा ख्याल में चंद हफ्ते तो कम अज़ कम ज़रूर लगेंगे। लेकिन ट्रंप्स जो आसार हैं वो लगता है कि जो उनकी कोशिश थी कि एक अमन मुआहदा हो जाए, उसकी तरफ प्रोग्रेस हो रही है। और ये एक लिहाज से ट्रंप साहब के लिए कामयाबी होगी, और यूक्रेन को ये फ़ायदा होगा कि जंग बंदी हो जाएगी और वो अपनी डेवलपमेंट और अपनी प्रोग्रेस पे और अमन की फ़िज़ा में उस पर काम कर सकेंगे। और रशिया के जो बुनियादी जो डिमांड्स थी वो यही थी कि यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, और जो उनकी ईस्टर्न यूक्रेन में जो रशियन एथनिक लोग हैं उनके हकूक़ और उनकी जो है वो हिफाजत हो। तो ये अगर एग्रीमेंट कोई में ये चीज़ें मेरा ख्याल में शामिल की जाएंगी, और अगर फर्ज किया उस इलाके ने रशिया का हिस्सा बिल्कुल ठीक सर, आई गेट योर पॉइंट। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ जाहिद हुसैन साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँगी। जाहिद साहब, ऑब्वियसली जावेद साहब ने तीन जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे इस वक्त हम कह सकते हैं कयासराई टू एन एक्सटेंट हो रही है, बिकॉज नथिंग इज़ ऑफिशियल। बट सर, ये कितना आसान होगा यूक्रेन के लिए ये शराइत एक्सेप्ट करना, और ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि यूरोप के लिए भी, बिकॉज ये तो यही लगेगा कि इवेंचुअली कि रशिया की जीत हुई है इन तीन शराइत के साथ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कोई ना कोई मुआहदा हो जाए, सीज फायर का या एक लॉन्ग टर्म मुआहदा हो जाए। और अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अलास्का में पिछले हफ्ते हुई थी, तो हालांकि उसमें कोई ऐसी फैसला नहीं हो सका था, बहुत सारी है, लेकिन एक बात सही थी कि उसमें एक ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ था, लेकिन ये भी नहीं था कि जो है कोई एक लिहाज से वो टॉक्स जो है स्टॉल हो गई। क्योंकि जब ट्रंप वापस आए थे तो एक लिहाज से काफ़ी उम्मीद थी उनको कि प्रोग्रेस किया है उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त पुतिन इस बात को लिए तस्लीम करने के तैयार नहीं है सीज़ फायर के, सिर्फ सीज़ फायर के लिए, जो कि मेरे ख्याल है। और उसमें वो चाहते ये हैं कि सीज़ फायर के साथ एक ऐसे भी मुआहदे हों जो कि रशिया के लिए जो बुनियादी चीज़ें बन गई, जैसे अभी जावेद साहब ने सही कहा कि जो वो इलाके जो कि इसके रशिया ने लिए हैं, या जो रशिया का एक हमेशा से दावा रहा था उन इलाकों में जो रशियन पॉपुलेटेड एरियाज़ कहलाता है, तो उसमें यकीनी तौर पे रशिया उसके लिए तैयार नहीं होगा। और लेकिन अब ये अभी तक फ़िलहाल तो ऐसी चीज़ लग रही थी कि यूक्रेन के लिए भी ये आसान नहीं होगा इसको तस्लीम करना, और यूरोपियन ममालिक के साथ। तो इस वक्त जो सारी जो एक कंटेंशन का अभी बन के आ रही है वो ये है, दो चीज़ें पे है।
ایک تو صحیح ہے کہ یہ کہ بغیر سیز فائر اس وقت نہ یورپین ممالک کا یہ ہے کہ اس وقت تک سیز فائر ممکن نہیں ہے جب تک کہ رشیا اپنے جو ہے جن علاقوں کو خالی کرے یا ایک گارنٹی جو ہے سیکیورٹی گارنٹی جو ہے ملتی ہے اس سے. اور وہ بات صحیح ہے کہ اس دفعہ رشیا کسی صورت میں اس بات کو نہیں مانے گا کہ نیٹو کو جو ہے کہ ایک ایکسپینڈ کیا جائے ہوتا ہے. اور اصل بنیاد پوری تنازع کی بنیاد ہی یہی تھی کہ جب یہ کوشش ہو رہی تھی ویسٹرن کنٹریز کا, اس وقت امریکہ بھی پوری طرح ساتھ تھا کہ نیٹو کو ایکسپینڈ کر کے یوکرین کو بھی اس کا ممبر بنایا جائے. نہ صرف یہ بات ہو رہی تھی بلکہ دوسرے اور جو ممالک جو فارمر سوویٹ کے حصہ تھے ان کو بھی بنایا جائے. تو یہ میرے خیال ہے رشیا کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.